और बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सरकार के कामकाज की रिपोर्ट पेश करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और मीटिंग में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए बैठक में पहुंच चुके हैं और इस अहम बैठक में 2024 के चुनावों पर मंथन होना है। तो बड़ी खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। दरअसल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सरकार के कामकाज की रिपोर्ट इसमें पेश करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद हैं और 2024 के चुनावों पर इस बैठक में मंथन होना है। तो महत्वपूर्ण बैठक 2024 के लिहाज से ये मानी जा रही है। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। 2024 को लेकर मंथन चल रहा है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और सरकार के कामकाज की रिपोर्ट आज पेश की जाएगी मुख्यमंत्रियों की तरफ से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 2024 के चुनावों को लेकर मंथन चल रहा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तो बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है चुनावों के लिहाज से। 2024 में होने वाले चुनावों के लिहाज से इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में दरअसल बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक है जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, 2024 के लिहाज से बीजेपी की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। फिलहाल आप वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं? बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वहां पर। देखिए, मुख्यमंत्री सारे के सारे जो मुख्यमंत्री थे, जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो सारे के सारे पहुंच चुके थे और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो ये प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही बैठक अब शुरू हो चुकी है और इस बैठक में कहा जाए कि 2024 है उसका एक रोड मैप के तौर पे इसको कहा सकता है कि रोड मैप तैयार यहाँ पर किया जाएगा। पूरे एक फीडबैक जितने जो मुख्यमंत्री हैं उनसे एक फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर एक रिपोर्ट कार्ड भी यदि कहा जाए तो उनसे रिपोर्ट कार्ड भी उन मुख्यमंत्रियों से, सभी मुख्यमंत्रियों से लिया जाएगा कि उनके क्षेत्र में किस तरीके का क्या कार्य चल रहा है, किस तरीके की उनके यहाँ योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं। उन सभी परियोजनाओं के तहत ही यदि आगे की एक पूरी की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि इस साल में भी चुनाव है और यदि हम मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी यदि हम बात करें तो 2023 में नवंबर के आसपास में वहां पर भी चुनाव होने हैं। तो उसकी भी एक रणनीति के तौर पे पूरा तैयार किया जाएगा कि वहां पे सभी से फीडबैक लेकर के, जो मुख्यमंत्री हैं उनसे फीडबैक ले करके और वहां की एक पूरी की पूरी रणनीति, उसमें भी जो स्टेट्स हैं जो चुनाव में जा रहे हैं उनके लिए भी एक पूरी की पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो सभी यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें एक रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ में वहां से जो योजनाएं परियोजनाएं जो स्टेट्स में भी जो चल रही हैं योजनाएं परियोजनाएं, उन स्टेट्स में चल रही जो योजनाएं हैं उनको भी कहीं जो अच्छी योजनाएं जैसे चल रही है, जैसे मध्य प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि कहा जाए तो अच्छी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को दूसरे स्टेट्स में भी कैसे उनको लागू करवाया जाए, उन सभी चीज़ों को भी देख करके ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। और ये बैठक क्योंकि बीजेपी कार्यालय में चल रही है, खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। राहुल, जैसा हम पहले भी देखते हैं कि बीजेपी चुनावी मोड में जब नजर आती है चुनावों से पहले और चुनावी रणनीति के लिए जानी जाती है, अब जिस तरीके से आज ये बैठक चल रही है 2024 के चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए, एक रोड मैप ही पूरे के पूरे तैयार किया जाएगा 2024 के चुनाव के को देखते हुए। ये पूरी की पूरी तैयारी है और वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि एक फीडबैक यहाँ पर सभी जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्रियों को और उप मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर बुलाया गया है, उनसे एक फीडबैक वहाँ का लिया जाएगा कि ये जो योजनाएं परियोजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं परियोजनाएं वहाँ पर चलाई जा रही हैं, उसके साथ ही साथ जो स्टेट्स की जो परियोजनाएं और योजनाएं चल रही हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि वाइडर इम्पैक्ट है, उनको आम जनता के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट है, या ये योजनाओं को किस तरीके से वहां पर लागू कराया गया है। तो ये पूरी की पूरी एक जानकारी ली जाएगी, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसको 2024 के रोड मैप के तहत ही इसको माना जाए कि 2024 का एक रोड मैप यहाँ से तैयार होगा। उन सभी चीज़ों को लेकर के, पॉइंट्स को ही लेकर के पूरी एक
खाका तैयार किया जाएगा और उसी के अनुसार ही पूरा का पूरा आगे का किस तरीके से चलना है उसकी एक पूरी की पूरी तैयारियां यहाँ पर की जाएगी। तो एक 2024 का ये कहा सकता है कि इसको 2024 का एक रोड मैप तैयार करना और 2024 के पे आगे बढ़ना और उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार करना इस बैठक का मेन लक्ष्य है। और बैठक कितनी देर तक चलेगी राहुल? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए इस बैठक में। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री क्योंकि तकरीबन 12:45 बजे ही मध्य प्रदेश भवन से निकल गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंच गए थे और ये बैठक तकरीबन ये माना जा रहा है कि 5 से 6 घंटे तक ये बैठक चलेगी। तो देर रात तक बैठक चलने की अनुमान यहाँ पर लगाया सकता है। और राहुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास। रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कुछ जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीर जो कि प्रधानमंत्री के जाने का रास्ता जो है पीछे से था, तो हमने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि आप इस जगह पे जो स्टेटस है, जो तैयारी है, उसके हिसाब से आप बहुत कुछ दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लोग दिख रहे हैं, ऊपर माले पे बैठक चल रही है, फ्लोर पे बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री जा चुके हैं। तो बहुत सारी तस्वीर आपको हम दिखाने की स्थिति में यहाँ नहीं है, लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी आपको, पूरी पुख्ता जानकारी मिलेगी कि तमाम मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं, तमाम डिप्टी सीएम पहुँच चुके हैं, प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। और बैठक में मैंने जैसा कहा कि सबसे बड़ा एजेंडा यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को कितनी तेजी से लागू किया जाए, क्योंकि 2 साल से कम का समय बचा है 2024 लोकसभा के चुनाव से पहले का। उसके अलावा जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है उसको कैसे बचाना है और वहाँ क्या काम चल रहा है। मैंने एग्जाम्पल एक दिया था, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार की बात होती है। जिन राज्यों में आपके स्टेट गवर्नमेंट में सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, तो यानी डबल इंजन की सरकार है। जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ये था कि अगर तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैठक की तस्वीरें। बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि देखिए बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए खुद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो इस बैठक में पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पूरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2024 के चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लिहाजा 2024 में किस तरीके की रणनीति बनाकर बीजेपी काम करने वाली है उस पर इसमें चर्चा होगी। रिपोर्ट पेश की जाएगी, जहां पर भी अच्छी योजनाएं चल रही हैं उन्हें बाकी राज्यों में कैसे लागू किया जा सकता है और जो अच्छे काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनका असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है, उन्हें बाकी राज्यों में किस तरीके से उनको शुरू किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज यहां पर चर्चा होनी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, क्योंकि देखिए बैठक चल रही है और राहुल लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? चर्चा कुल मिलाकर इस बैठक में कब से शुरू होगी और कितनी देर तक चलेगी? देखिए प्रधानमंत्री के क्योंकि सारे के सारे मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम्स जो मुख्यमंत्री हैं वो सारे के सारे पहले ही पहुंच चुके थे। इंतजार प्रधानमंत्री के ही आने का हो रहा था, तो प्रधानमंत्री के आने के बाद से ही ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं परियोजनाएं कैसे धरातल पर जा रही है और उसका किस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है, एक पूरा का पूरा एक रिपोर्ट कार्ड वहाँ पर लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी एक रिपोर्ट कार्ड देंगे कि वहां पर उनकी तरफ से किस तरीके से इन योजनाओं को जो केंद्र के द्वारा दी गई हैं योजनाएं, उनको कैसे जमीन पर उसको लागू कराया गया। ठीक राहुल, मैं